टेक्स्ट बुक हो गया, सेकंड गाइड बुक, कोई भी कोचिंग के नोट्स हो गए और किसी पर्सन के नोट्स हो सकते हैं, और क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो भी बुक होती है वो आपके सामने हो गई। नाउ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। हो सकता है आप फ्रेशर है, हो सकता है आपने बहुत सारे एग्जाम दे दिए है, कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, और कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो इन सभी सिचुएशन में परफेक्ट तरीके से कैसे हम डिसीजन लें, है ना, ताकि जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा एग्जाम है, उसको हम आसानी से क्लियर कर पाए। इन सभी डाउट्स रिलेटेड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते आज का लेक्चर। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में कितना सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो सिलेबस अवेयरनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि सिलेबस के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, वो पॉइंट ही हमें नहीं मिलेगा। तो सिलेबस अवेयरनेस हमें होना चाहिए। नाउ अब सिलेबस का हमें पता है कि ये थिंग्स उसमें आएंगे, लेकिन अब उन थिंग्स को हम कहाँ से पढ़ें, मतलब कंटेंट कौन सा रेफर करें, स्टडी मटेरियल के सोर्स है वो कौन से सेलेक्ट करें। तो देखो, स्टडी मटेरियल के सोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि सफिशिएंट टाइम है या आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है तो उसके लिए अलग सोर्स होंगे, और नहीं है तो उसके लिए अलग सोर्स होंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम ड्यूरेशन में कौन से सोर्स हम प्रेफर करें या हम सेलेक्ट करें स्टडी के लिए। तो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, जिससे बड़ा कोई सोर्स नहीं होता, वो होती है टेक्स्ट बुक, है ना। जो भी हम हमारे स्टडी करिकुलम के टाइम यूज करते हैं, जो भी डिप्लोमा होता है या ग्रेजुएशन टाइम होता है, उस दौरान जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल टेक्स्ट बुक होती है, तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ ही जाना है, ठीक है। नाउ सेकंड सोर्स क्या हो सकता है, तो सेकंड सोर्स हमारे सामने है, कोई ऑथेंटिक राइटर की गाइड बुक हो सकती है, किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं जो कि एररलेस हो, है ना, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना, और किसी भी पर्सन के नोट्स हो सकते हैं जिसने ऑलरेडी एग्जाम को क्लियर कर रखा, क्रैक कर रखा, जिस एग्जाम को आप क्लियर करने जा रहे हैं या आपका टारगेट है, तो वो नोट्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो मेन सोर्स होते हैं किसी भी एग्जाम को या किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए। साथ ही इन्हीं में से जो निकाला जाता है आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आजकल तो ज़्यादातर एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर होने लगे, एमसीक्यू पैटर्न उनका होता है, तो एमसीक्यू पैटर्न भी इन्हीं में से बनता है। लेकिन आजकल एमसीक्यूज़ की बुक अलग अवेलेबल होती है, इसकी गाइड अलग से अवेलेबल होती है, बहुत सारी सीरीज अवेलेबल होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको कब और किस तरीके से एमसीक्यू जो सीरीज होती है या प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन सोर्स हमारे सामने मेन हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, सेकंड गाइड बुक, कोई भी कोचिंग के नोट्स हो गए और किसी पर्सन के नोट्स हो सकते हैं, और क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो भी बुक होती है वो आपके सामने हो गई। नाउ अब हम कौन सा सोर्स जो हमारे सामने लिखा हो वो सेलेक्ट करें टाइम के अकॉर्डिंग। तो दो कंडीशन हो सकती है टाइम में पहली कंडीशन तो हो सकती है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, मतलब कि अप्रोक्स 1 ईयर आपके पास हो गया। अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग सफिशिएंट टाइम हो सकता है, लेकिन एक एवरेज बात करें तो 1 ईयर और 12 महीने मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर 12 महीने आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते। तो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, तो उस टाइम में हमें कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है वो आप टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी डाटा होता है वो रेशनल के साथ मेंशन कर रखा होता है, पूरे कंसेप्ट के साथ डिटेल्स उसमें लिखा होता है। बट टेक्स्ट बुक रेफर करते टाइम आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जब हमने स्टडी करिकुलम में पढ़ा था उस टाइम हमारा जो एग्जाम का पैटर्न था वो कुछ अलग था, लेकिन जो अभी है वो पैटर्न कुछ अलग रहेगा। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक रेफर करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एमसीक्यू या जो भी हमारे एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू में हमें स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन आप लेके बैठ जाए, तो हो सकता है आप जो टाइम है वो भी आपको सफिशिएंट नहीं रहे, है ना, मतलब टाइम कम पड़ जाए। तो आपको एक माइंडसेट तो बनाना है
कि अभी जो एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से ही आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ना है, साथ ही अपने जो सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ताकि जो लास्ट वाला टाइम रहेगा 1 महीने 2 महीने पहले का एग्जाम से, तो उस टाइम में आप वापस से रिवाइज कर पाए। तो अपने नोट्स भी बना लें, साथ ही एक माइंड सेट जो भी आपका एमसीक्यूज रहता है उस माइंड सेट के साथ टेक्स्ट बुक को आप रेफर कर सकते हैं। ऑथेंटिक राइटर की स्पेशली आपको याद रखना है, जो एररलेस बुक हो, ठीक है। तो ये तो हमारे सामने ऑप्शन किस में आ गया कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो वहाँ पे हम टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं शुरुआती फेज में। शुरुआती फेज में मतलब कि जो एग्ज़ाम के जैसे कि 12 महीने है, तो 12 महीने से 7-8 महीने तक के आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको गाइड बुक की तरफ, कोचिंग नोट्स की तरफ या कोचिंग की तरफ और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना। बेटर ये भी है कि आप जब से टेक्स्ट बुक पढ़े उसके साथ साथ ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अल्टीमेट में रिजल्ट तो क्वेश्चन ही दिलाएंगे, है ना। आप कितना ही थ्योरी पढ़ लें, कितनी ही टेक्स्ट बुक पढ़ लें, आपको रिजल्ट एमसीक्यूज ही दिलाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज परफेक्ट होने के लिए आपको थ्योरी परफेक्ट आना जरूरी है। तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते चले। टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एग्जाम पास आता है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे, थोड़ा काउंटिंग भी बढ़ा दे और थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन एमसीक्यूज में पकड़ शुरुआत से रखे, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो कि ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ आप बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे टाइम पास में है फिर आप गाइड बुक को रेफरेंस दे सकते हैं, और फिर आप जो भी अपने एमसीक्यूज है उनकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप बढ़ा सकते हैं, ताकि एक एग्ज़ाम के जो ओरिएंटेशन होता है, एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसको आप आसानी से कवर कर पाए। तो ये तो होगी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। तब अगर सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं है, मतलब 1 महीना 2 महीना, तो उस टाइम अब हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें या कैसे प्रिपरेशन करें, तो उस समय सबसे बेस्ट यही है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, साथ ही किसी भी एक ऑथेंटिक राइटर की गाइड बुक आप रेफर करें, या कोचिंग के नोट्स या कोई भी जो आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो वो, या किसी भी पर्सन के जो नोट्स बना रखे हैं जिनको आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर सके, कम से कम टाइम में आप कवर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं है। मतलब 1 महीना 2 महीने का टाइम रहेगा, उसमें आप कवर कर सकते। देखो, मटेरियल सोर्स आप कोई भी सेलेक्ट करें, लेकिन उसको स्टार्ट करने के बाद फिनिश करना है ना। आप टेक्स्ट बुक भी ले रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के बाद फिनिश करना है ना। जब आप फिनिश करेंगे तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और तभी पूरा सिलेबस आपका कवर हो पाएगा और किसी भी एग्जाम में आप बेटर तरीके से मतलब एग्जाम दे पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टाइम आपको डिसाइड करना है कितना टाइम है, कौन सा मटेरियल आपको लेना है, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम सेलेक्ट होने की, एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी। तो सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आपको गाइड बुक की तरफ, कोचिंग की तरफ, इनकी तरफ आपको बढ़ना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। कोचिंग में भी अगर आप कोचिंग के नोट्स या ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस है, गाइड बुक भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। साथ ही स्पेशल चीज़ है एमसीक्यूज तो आपको रखना ही है ना। बाकी घबराए नहीं, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है आपके सामने, हो सकता है 1 महीना नहीं, हो सकता है आपके पास 6 महीने भी हो ना। तो प्रिपरेशन करें, एक बेटर तरीके से प्रिपरेशन करें, घबराए नहीं बिल्कुल भी।